नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लॉ क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आईपीसी की धारा के अंतर्गत किन किन कानूनों का समावेश किया गया है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें कार्यालय में कार्य करते समय कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें उनके सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून की जानकारी न रहने के कारण वे अपने सुरक्षा उपलब्ध कराने में कुछ असहज महसूस करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके साथ अगर कोई भी पब्लिक, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, कोई पब्लिक आपके साथ क्या क्या गलत करता है, किस तरह के कृत्य करता है, तो उससे क्या सज़ा का प्रावधान है और आप अपने सुरक्षा के हिसाब से आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देख लिए, सबसे पहले यहाँ दिया गया है गुनाह कि क्या गुनाह है, और आईपीसी की धारा का यहाँ वर्णन है और उसके अंतर्गत क्या सज़ा है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई अपशब्द का इस्तेमाल करता है तो उसके आईपीसी के धारा 504 के अंतर्गत उसे सज़ा मिलेगी और 2 वर्ष का श्रम कारावास। यानी आपको कोई अपशब्द कह दिया, इसका मतलब आईपीसी की धारा 504 लग गई है, उसको 2 वर्ष तक का कारावास मिल सकती है। जितने भी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास तो मोबाइल हमेशा रहता है। अगर आपके साथ इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो सबूत के तौर पर रिकॉर्ड के रूप में उसको आप रख सकते हैं। यहाँ आपको साबित करना भी ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपके साथ कोई वाद विवाद करता है, गलत डिस्कशन करता है, तो धारा 504 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास है। यानी आपके साथ कोई मन लगाव करता है, यानी बदतमीजी करता है, आप शब्द का प्रयोग करता है, तो 2 वर्ष का सश्रम कारावास उसे हो सकता है। सरकारी कार्य में रुकावट डालना, अगर कोई सरकारी कार्य आप कर रहे हैं उसमें रुकावट डालता है तो धारा 354 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास होगी। अगर सरकारी कर्मचारी को कोई धमकी देता है, जो फील्ड के स्टाफ होते हैं उनके साथ इस तरह का समस्या आती है, तो देखिए, अगर आपको कोई धमकी देता है तो 3 से 7 वर्ष तक का सश्रम कारावास, यानी कम से कम 3 वर्ष उसे जेल जाना ही पड़ेगा। और उसे 3 वर्ष में जेल भेजा के अब तो ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर कहूँ, क्योंकि सरकार का नियम है कि ट्रांसफ़र भी होता है। तो इस धारा का उपयोग कर सकते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर कोई आपके साथ मारपीट कर दिया तो उसे धारा 332 लगेगी और उसे 3 वर्ष से 10 वर्ष का सश्रम कारावास हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो अधिकार है कर्मचारियों का, जो कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए बनाई गई है, इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको साथ कोई वसूली मांगता है, ब्लैकमेलिंग करके रंगदारी करता है अपने फील्ड में, तो उसे 2 से 10 वर्ष का सश्रम कारावास होगी। अगर जबरदस्ती कार्यालय में प्रवेश कर जाता है तो उसे 2 वर्ष का सश्रम कारावास होगी। यानी आपको कार्यालय में बिना अनुमति के, आपकी अनुमति के कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता है। अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो धारा 378 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास होगा। अगर सरकारी दस्तावेज चोरी करता है तो 3 वर्ष का सश्रम कारावास हमेशा जो ये फील्ड वर्कर हैं उनके साथ होता है। अगर पंचायत में कोई काम करते हैं, पंचायत के ऑफिस में कोई फाइल रखी हुई है, अगर उसकी चोरी हो जाती है तो आप एफआईआर कराते हैं, तो अगर साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति ने चोरी किया तो 3 वर्ष का कारावास हो जाएगी, सश्रम। सरकारी दस्तावेज को नुकसान पहुंचाना, अगर नुकसान भी पहुंचाता है सरकारी दस्तावेज को तो 3 वर्ष का सश्रम कारावास होगा। अनधिकृत व्यक्तियों का जमावड़ा, जो ऑफिस में अगर कोई किसी सरकारी कर्मचारी को घेराव वगैरह करता है बिना अनुमति के, तो 6 ईयर 7 वर्ष तक का सश्रम कारावास है। और सरकारी कार्यालय में बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो भी 100 वर्ष का सश्रम कारावास है। तो इस तरह का कोई कृत्य करता है तो उसके साथ कौन सा धारा लगेगा,
और कितना कारावास होने वाली है, क्या सज़ा मिलेगी, इसकी जानकारी आपको रहना ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर में ईश्वर करे इस तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर करना पड़ गया तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो साथ ही ये थे हमारे सरकारी कर्मचारियों के सुरक्षा के लिए आईपीसी के धारा के अंतर्गत बनाए गए कुछ कानून, कुछ गुनाह और उसके अंदर क्या सज़ा का प्रावधान है। तो आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो इसकी एक स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, उसे सुरक्षित रखिएगा या प्रिंट आउट निकाल के अपने कार्यालय के सबसे आगे इसे लगवा दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि क्या करेंगे तो क्या सज़ा मिलेगी। क्योंकि जानना, गुनाह करने से पहले गुनाह करने वाले को जानना जरूरी है। अगर जानकारी होती है तो बहुत से गुनाह करने से वो जरूर डरते हैं। तो साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।